नर्मदा बचाओ आंदोलन के तहत नर्मदा घाटी के विस्थापित मछुआरों ने सोमवार को अपने अधिकारों की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर के नेतृत्व में मछुआरों ने कसरावत से राजघाट तक नर्मदा नदी में 30 से अधिक नावों के साथ विशाल नाव रैली निकाली। रैली का उद्देश्य सरकार का ध्यान लंबित मांगों की ओर आकर्षित करना था। नाव रैली के बाद मछुआरा संगठनों द्वारा बड़वानी कलेक्टर को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन में सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित मछुआरों को नर्मदा ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुरूप अधिकार देने की मांग की गई। इसमें प्रस्तावित नर्मदा माता मत्स्य सहकारी उत्पादन एवं विपणन संघ का पंजीकरण, पुनर्वास लाभ, आवास, आजीविका और मत्स्य व्यवसाय सहकारी समितियों को सौंपने जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसके अतिरिक्त ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने सहित कुल 10 प्रमुख मांगे रखी गई हैं। आंदोलनकारियों ने जलाशय में प्रदूषण, अवैध रेत खनन, क्रूज संचालन, जलस्तर गिरने से मत्स्य खेत पर पड़ने वाले प्रभाव, मछुआरों को किसान का दर्जा, केसीसी कार्ड, बंद अवधि में आर्थिक सहायता बढ़ाने और पुलिस प्रशासन द्वारा कथित उत्पीड़न के मामलों पर भी त्वरित कार्रवाई की मांग की। मेधा पाटकर ने इस अवसर पर कहा कि नर्मदा घाटी के मछुआरे विस्थापन के सबसे बड़ी पीड़ित हैं, लेकिन वर्षों बाद भी उन्हें उनके कानूनी अधिकार नहीं मिले हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन को तेज कर दिया जाएगा। इस नाव रैली और जल भरे आंदोलन में बड़वानी, धार, खरगोन और अलीराजपुर जिले की बड़ी संख्या में मछुआरा परिवार शामिल हुए। आंदोलनकारियों ने बताया कि सरदार सरोवर एक अंतर्राज्यीय परियोजना है। इससे संबंधित सभी मुद्दों जैसे लाभ, हानि और पुनर्वास पर 10 साल बाद पारित नर्मदा ट्रिब्यूनल के फैसले के तहत कार्रवाई की जानी है। यह फैसला 18 अक्टूबर 2000 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार कानून माना जाता है और इसके पालन की जिम्मेदारी शासनकर्ताओं की है। लड़कर सहकारी समितियां बनवा दी और सहकारी समितियों के द्वारा मत्स्य व्यवसाय होगा, ये बात दिल्ली सरकार से सालों पहले आदेश लेकर हमने बनवा ली। उसमें मडू भाई भी रहे, आज बीमार पड़े हैं, पर सभी लोगों ने काम करके ये जो हासिल किया है, आज उस पर खतरा है। सोसाइटियों का हक रद्द करने जा रही है सरकार। तीनों राज्यों का एक बोर्ड बनाएंगे, एक मंडल बनाएंगे और उसके द्वारा मत्स्य व्यवसाय चलाएंगे। तो तुम्हारी सोसाइटी के सदस्यों को, अपने पारंपरिक मछुआरों को आधा किलो मछली भी जलाशय से लेना मंजूर नहीं करेंगे। ये बरगी के लोगों ने भुगता है। आज भी बरगी के मछुआरे बेरोजगार हो गए हैं, आज भी लड़ रहे हैं। क्या ऐसा ही हम करेंगे? महाराष्ट्र ने नामंजूर किया है। महाराष्ट्र सरकार ने जवाब दिया है कि नहीं, हमारी सहकारी समितियां हैं, उसी से मत्स्य व्यवसाय चलेगा, ये बोर्ड हमें मंजूर नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार अंदर की बातचीत से पता चलता है कि नामंजूर नहीं कर रही है, एक प्रकार से मंजूर कर रही है। तो तुम्हारी सोसाइटियों का सभी अधिकार खत्म होगा। जबकि 5 जून 2017 में मछुआरों को अधिकार दिया है, केवटों को अधिकार दिया है, घाट पर कुम्हारों को अधिकार दिया है, आज भी उस आदेश का पूरा पालन नहीं हुआ है। तो आज समझिए कि हमको नाव चाहिए, जाल चाहिए, बीज चाहिए, खाद चाहिए, ये तुम मांग कर रहे हो। महाराष्ट्र में सब कुछ मिल गया है, बड़ी बड़ी गाड़ियां दी है, भूमि दी है मत्स्य उद्योग चलाने को। और ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही बांध के जलाशय में महाराष्ट्र अलग करेगा और मध्य प्रदेश अलग करेगा? आज केवटों पर भी खतरा मंडरा रहा है। सेमलदा से छोटा बड़दा जो पुल बन रहा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के तहत नर्मदा घाटी के विस्थापित मछुआरों ने सोमवार को अपने अधिकारों की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर के नेतृत्व में मछुआरों ने कसरावत से राजघाट तक नर्मदा नदी में 30 से अधिक नावों के साथ विशाल नाव रैली निकाली। रैली का उद्देश्य सरकार का ध्यान लंबित मांगों की ओर आकर्षित करना था। नाव रैली के बाद मछुआरा संगठनों द्वारा बड़वानी कलेक्टर को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन में सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित मछुआरों को नर्मदा ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुरूप अधिकार देने की मांग की गई। इसमें प्रस्तावित नर्मदा माता मत्स्य सहकारी उत्पादन एवं विपणन संघ का पंजीकरण, पुनर्वास लाभ, आवास, आजीविका और मत्स्य व्यवसाय सहकारी समितियों को सौंपने जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसके अतिरिक्त ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने सहित कुल 10 प्रमुख मांगे रखी गई हैं। आंदोलनकारियों ने जलाशय में प्रदूषण, अवैध रेत खनन, क्रूज संचालन, जलस्तर गिरने
से मत्स्याखेट पर पड़ने वाले प्रभाव, मछुआरों को किसान का दर्जा, केसीसी कार्ड, बंद अवधि में आर्थिक सहायता बढ़ाने और पुलिस प्रशासन द्वारा कथित उत्पीड़न के मामलों पर भी त्वरित कार्रवाई की मांग की। मेधा पाटकर ने इस अवसर पर कहा कि नर्मदा घाटी के मछुआरे विस्थापन के सबसे बड़ी पीड़ित हैं, लेकिन वर्षों बाद भी उन्हें उनके कानूनी अधिकार नहीं मिले हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन को तेज कर दिया जाएगा। इस नाव रैली और जल भरे आंदोलन में बड़वानी, धार, खरगोन और अलीराजपुर जिले के बड़ी संख्या में मछुआरा परिवार शामिल हुए। आंदोलनकारियों ने बताया कि सरदार सरोवर एक अंतर्राज्यीय परियोजना है। इससे संबंधित सभी मुद्दों जैसे लाभ, हानि और पुनर्वास पर 10 साल बाद पारित नर्मदा ट्रिब्यूनल के फैसले के तहत कार्रवाई की जानी है। यह फैसला 18 अक्टूबर 2000 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार कानून माना जाता है और इसके पालन की जिम्मेदारी शासनकर्ताओं की है। लड़कर सहकारी समितियां बनवा दी और सहकारी समितियों के द्वारा मत्स्य व्यवसाय होगा, ये बात दिल्ली सरकार से सालों पहले आदेश लेकर हमने बनवा ली। उसमें मडू भाई भी रहे, आज बीमार पड़े हैं, पर सभी लोगों ने काम करके ये जो हासिल किया है, आज उस पर खतरा है। सोसाइटियों का हक रद्द करने जा रही है सरकार। तीनों राज्यों का एक बोर्ड बनाएंगे, एक मंडल बनाएंगे और उसके द्वारा मत्स्य व्यवसाय चलाएंगे, तो तुम्हारी सोसाइटी के सदस्यों को, अपने पारंपरिक मछुआरों को आधा किलो मछली भी जलाशय से लेना मंजूर नहीं करेंगे। ये बरगी के लोगों ने भुगता है। आज भी बरगी के मछुआरे बेरोजगार हो गए हैं, आज भी लड़ रहे हैं। क्या ऐसा ही हम करेंगे? महाराष्ट्र ने नामंजूर किया है। महाराष्ट्र सरकार ने जवाब दिया है कि नहीं, हमारी सहकारी समितियां हैं, उसी से मत्स्य व्यवसाय चलेगा, ये बोर्ड हमें मंजूर नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार अंदर की बातचीत से पता चलता है कि नामंजूर नहीं कर रही है, एक प्रकार से मंजूर कर रही है, तो तुम्हारी सोसाइटियों का सभी अधिकार खत्म होगा। जबकि 5 जून 2017 में मछुआरों को अधिकार दिया है, केवटों को अधिकार दिया है, घाट पर कुम्हारों को अधिकार दिया है, आज भी उस आदेश का पूरा पालन नहीं हुआ है। तो आज समझिए कि हमको नाव चाहिए, जाल चाहिए, बीज चाहिए, खाद चाहिए, ये तुम मांग कर रहे हो। महाराष्ट्र में सब कुछ मिल गया है, बड़ी बड़ी गाड़ियां दी है, भूमि दी है मत्स्य उद्योग चलाने को, और ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही बांध के जलाशय में महाराष्ट्र अलग करेगा और मध्य प्रदेश अलग करेगा। आज केवटों पर भी खतरा मंडरा रहा है। सेमलदा से छोटा बड़दा जो पुल बन रहा है, पीथमपुर एशिया की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी पीथमपुर से एक सनसनीखेज हत्याकांड का मामला सामने आया है, जहां महज एक मामूली कहासुनी एक 19 वर्षीय युवक के लिए जानलेवा साबित हुई। पुलिस ने इस निर्मम हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए मृतक के 3 दोस्तों सहित एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक ध्रुव चौहान 19 वर्ष गोंडी गोल खंडवा का रहने वाला था और पीथमपुर की छत्रछाया कॉलोनी में किराए पर रहता था। 21 जनवरी से लापता ध्रुव की लाश 4 दिन बाद पीथमपुर हाउसिंग बोर्ड स्थित शमशान घाट में मिली थी। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने घटनास्थल पर मिले खून के निशान और हाल की गुमशुदगी की रिपोर्टों से शव का हुलिया मिलाकर उसकी पहचान की। परिजनों ने भी पहचान की पुष्टि की। प्रारंभिक जांच में हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या करने वाले 4 मुख्य आरोपी और एक नाबालिग को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में सामने आया कि दोस्तों के बीच एक छोटे से विवाद के चलते या खूनी रंजिश भड़की। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया। सभी आरोपी पुलिस रिमांड पर है और आगे की पूछताछ जारी है। की बात है 25 को हाउसिंग बोर्ड के पीछे शमशान गृह है, वहां पे एक व्यक्ति की लाश मिली थी जो 5-7 दिन पुरानी होकर डिकम्पोज बॉडी में हुई थी, और जिसको हमने मर्ग कायम करके जिसको जांच में लिया गया। जांच में उसकी पहचान अंकलेश के अपना ध्रुव के रूप में हुई थी, और के परिजनों से बातचीत करते हुए तकनीकी साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हुआ था, और अनुसंधान के दौरान कुछ उसके सीसीटीवी फुटेज वगैरह मिले और उसके मोबाइल की कॉल डिटेल और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पे 4 व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार किया है, जिन्होंने हत्या को कबूल किया है, और हत्या में जो प्रयुक्त हथियार वगैरह थे वो सभी उनसे जब्त किया। हत्या का कारण था, आरोपी और फरियादी दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, जहाँ इनका कुछ दिन पूर्व विवाद हुआ था आपस में। उसी विवाद को लेके आरोपी ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर
शराब पीने के लिए बुलाया इसे और वहाँ पे इसकी हत्या कर दी गई। वहाँ पे शमशान घाट है तो शायद वो पुराने कहीं पड़े होंगे, वो इस घटना से संबंधित नहीं थे उसके। और सर आरोपियों का पूर्व में कोई प्रकरण दर्ज? अभी तक तो आरोपियों को पूरा रिकॉर्ड नहीं प्राप्त हुआ है। अभी पीआर लिया गया है, इनसे और पूछताछ की है। सभी आरोपी गिरफ्तार हो गए? हाँ, आरोपी सभी गिरफ्तार हो चुके हैं। ओपीआई टीआई सेक्टर 1। इंदौर में आईटी पार्क व्यस्त चौराहे पर फिर एक अनियंत्रित लोडिंग वाहन ने अनेक दोपहिया व अन्य वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें करीब 7 से 8 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। पुलिस ने टक्कर मार भाग रहे वाहन चालक को धर दबोचा है। पकड़े गए वाहन चालक से टक्कर मारने का कारण ज्ञात हुआ कि वाहन के ब्रेक फेल हो गए थे। पुलिस बयान की सच्चाई जानने के लिए लोडिंग वाहन की तकनीकी जाँच करवा रही है। कुछ घायलों को निजी अस्पताल व अन्य को एमवाय अस्पताल चिकित्सा के लिए भेजा गया है। अभी घायलों के नाम की स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। पुलिस इस चौराहे पर हो रहे हादसों को रोकने के लिए रंबल स्ट्रिप लगाने पर विचार कर रही है। घटनास्थल पर मौजूद अन्य लोगों से ज्ञात हुआ है कि लोडिंग वाहन तेज गति से था व उसने रेड लाइट में खड़े अनेक लोगों व वाहनों को टक्कर मारी है। संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस ने यातायात सुचारू करने के लिए सड़क पर पड़े दुर्घटित वाहनों को व अन्य बिखरा मलबा क्रेन से हटवा रास्ता चालू करवा दिया है। गेट पे खड़ा था तो अचानक गाड़ी फेल हो गई है, कुछ हुआ तो वो गेट डायरेक्ट में बच गया, भाग गया। कितने लोग थे? मैं अकेला था। ये जो तेज रफ्तार गाड़ी चला रहा था कौन था? ये सिंगल आदमी था। कौन सी गाड़ी थी ये वाली? शराबी था? शराब के नशे में था क्या? कितने लोगों को ठोका इनने? ये हाँ 5-6 जन थे। 5-6 लोग थे। हाँ, ये इधर पेरेंट्स कोई खड़े थे अपने स्कूल के, अन्य कोई होगा ये ध्यान नहीं है। तो सबको नहीं, सब घायल ही हुए हैं। हाँ जी। कहाँ भेजा सबको? क्या मालूम सर, नहीं मालूम। आपका नाम बतलाओ। मेरा नाम दिनेश दामोदर। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र स्थित लोधी टोल प्लाजा पर एक महिला अधिवक्ता और उनके साथियों के साथ टोल कर्मियों ने मारपीट की। इस घटना में महिला अधिवक्ता के 3 साथी घायल हो गए। ये विवाद टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लंबी कतार और ग्रीन सिग्नल होने के बावजूद हो रही देरी को लेकर शुरू हुआ। महिला अधिवक्ता ने जब इस देरी का कारण पूछा तो टोल कर्मियों के साथ उनकी बहस हो गई, जो बाद में मारपीट में बदल गई। मारपीट में घायल हुए लोगों में से एक महिला को गंभीर चोटें आई, जिसके बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। अन्य 2 घायलों को भी चोटें आई हैं। इस घटना को लेकर वकीलों में भारी आक्रोश है। सूचना मिलने पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पहुंचे। पीड़ित पक्ष ने रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में टोल कर्मियों के खिलाफ तहरीर दी है। घटना दोपहर करीब 3:30 बजे की है, जब अधिवक्ता आरती पांडे अपने साथियों के साथ मारकंडी टोल प्लाजा पहुंची। उनकी गाड़ी से पहले 2-3 गाड़ियां खड़ी थी और ग्रीन सिग्नल होने के बावजूद टोल पर लगभग 10 मिनट से अधिक समय से देरी हो रही थी। क्या घटना हुई? आज मारपीट हुआ है, क्या पूरा मामला है? मेरा नाम आरती पांडे है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। मामला ये है कि हम लोग 3:30 बजे के लगभग अपने घर से, मान लीजिए हम लोग 2 बजे निकले, 3:30 बजे के लगभग हम लोग टोल प्लाजा के पास पहुँचे, जो मारकुंडी में स्थित है। वहाँ पे पहुँचे तो लगभग हम लोग की गाड़ी से पहले 2 गाड़ियाँ खड़ी थी, तो हम लोग वेटिंग में लगे हुए थे कि अब मतलब वो लोग आगे जाएंगे। फिर उसके बाद ग्रीन सिग्नल चला हुआ है, फिर ऐसे बैठे बैठे 10 मिनट बीत गया। फिर टाइम ओवर होने लगा तो हमारे जीजा जी नवीन सिंह जी वो निकल करके गाड़ी से गए आगे पूछताछ करने की, मतलब क्या मामला है, कितना जाम लगा हुआ है, गाड़ी आगे पास क्यों नहीं हो रही है। तो अंदर केबिन में बैठे हुए एक टोल कर्मी, जिसका नाम मुझे नहीं पता है, वो माँ बहन की भद्दी भद्दी गाली देने लगे और बोले कि तुम चुपचाप जा करके गाड़ी में बैठ जाओ, नहीं तुमको जान से मार देंगे। हम लोगों को कुछ नहीं पता था, हम लोग महिलाएं, भाई मेरी बहन भी थी, हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं और अवनीश दुबे जी जो हैं, जिनके हाथ में चोट आई है, गंभीर चोट आई है, वो भी गाड़ी में ही थे। ये अकेले गए हुए थे। इनको गए जब 10 मिनट हो गया, ये नहीं वापस आए, तो हम लोग सोचे कि मामला क्या हुआ कि वो वापस अभी तक नहीं आए हुए हैं। तो हमने इनको कहा कि जाइए देखिए। तब तक वहाँ मतलब 2-4 लोगों का शोर शराबा, 2 लोग मिलके उनको मारने पीटने लगे। वहाँ पे धक्का मुक्की होने लगा, शीशे में से दिखा कि वहाँ धक्का मुक्की हो रहा है। फिर उसके बाद तो तुरंत ये दौड़ते हुए अवनीश दुबे जी गए वहाँ पे। जब ये बीच बचाव करने लगे तब तक वो लोग उनके सर पे इतना गंभीर वार कर दिए कि पूरा खून एकदम सर से पूरा बहने लगा, नवीन सिंह जी के सर से। फिर इनके ऊपर भी उन लोगों ने हमला बोल दिया। तब तक वहाँ पे 4-5 टोल कर्मी जो थे वो भी आकर के उपस्थित हो गए। माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ और मारपीट करने लगे। दोनों लोगों को नीचे जमीन पे पटक पटक के मारने लगे। फिर उसके बाद मैं दौड़ते हुए गई, मेरा पूरा स्लीपर टूट गया, सैंडल टूट गया। वो निकली बाहर, उनको वहाँ पे एक टोल कर्मी आया, धक्का दे दिया। जिन
उनके पीछे मतलब वो एंजाइटी की उनकी थोड़ी प्रॉब्लम है, वो पूरा उनका शरीर मतलब कि कंपन करने लगता है। वो उनको धक्का मार दिया, वो टोल का जो नीचे वो किस बात को लेकर हुआ था? विवाद सर इस बात को लेकर के हुआ कि ये बस पूछने गए थे कि भैया इतना लेट क्यों लग रहा है, जब ग्रीन सिग्नल जल गया तो गाड़ी तो आगे पास होगी ही, तो क्यों लेट लग रहा है। इतने पे वो माँ बहन की गाली गलौज करने लगे, सिर्फ यही बात थी सर, और कोई बात नहीं। और हम जब गए तो वो मेरा बाल पकड़ के मतलब पूरा पीछे खींच दिए, और जिससे वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि मेरी साड़ी पूरी व्यस्त हो गई दौड़ने में। पूरा बार बार गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, किसी को ये नहीं पता कि कोई पुलिस आई थी। ये सोचो है कि क्या है, वो आधे एक घंटे के बाद वहाँ पे भयंकर जब वो लोग इतना मारपीट किए कि पूरा तांबे का वो पहने थे वो निकाल करके ब्रेसलेट अपना पूरा मार दिए कड़े से, पूरा सर फट गया है नवीन सिंह जी का। और अवनीश जो के हाथ में गंभीर चोट आई हुई है, पूरा ब्लड पूरा ऊपर से लेके नीचे उस ऑफिस से 2-3 लोगों को चोटें आई हैं। अब आपने क्या तहरीर वगैरह दी है? हाँ, तहरीर मैं अभी देने जा रही हूँ जी। अध्यक्ष जी बताइए कि यहाँ पर कुछ मारपीट की घटना हुई टोल प्लाजा पे, क्या मामला था और आप कैसे यहाँ मतलब क्या कार्रवाई कर? अधिवक्ता को बताया जा रहा है मामला क्या है? जी आरती पांडे अधिवक्ता हैं। वो अपने दादी के घर ओबरा जा रही थी, उनके साथ उनकी बड़ी बहन और उनके ब्रदर इन लॉ जीजा थे, एक अन्य रिलेशन के मेल पर्सन थे। 2 महिलाएं 2 पुरुष जा रहे थे। लोढ़ी टोल नाका पर पहुंचे तो वहाँ कुछ जाम सा लगा था। 2 गाड़ी के पीछे लोग की गाड़ी खड़ी थी 4 व्हीलर। जब ये उतर के इनके जीजा पूछने गए कि भैया इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, हमें जाना है, कई काम है, तो उसी पर 2 टोल कर्मी इनको माँ बहन की गालियां दे दिए और धमकी जान मार के लाश फेंकने की धमकी दिए। तो ये दोनों का विरोध किए कि आप गाली धमकी क्यों दे रहे हो, पूछने पर आप इतना गुंडागर्दी क्यों। इसी हल्ला बातचीत में कुछ और टोल कर्मी 6-7 और आ गए जैसा ज्ञात हुआ। तो सारे लोग मिलकर इनको कलाई के कड़े से, लोहे से, लाठी से सबको मारा गया। एडवोकेट जो हमारी बहन आरती पांडे हैं उनको, उनकी बहन को और 2 अन्य जो मेल पर्सन थे उनके जीजा वगैरह उनको भी मारा गया। हेड इंजरी भी आई है उनकी जीजा को, ड्रेसिंग हो चुका है। आप देख सकते हैं बगल में हमारे खड़े हैं, हमारे इस तरफ महामंत्री जी हमारे बार एसोसिएशन के योगेश पांडे जी खड़े हैं। तो इन्फॉर्मेशन ग्रुप के माध्यम से मुझे मिला, तो वहाँ से शायद पता चला, इंस्पेक्टर साहब वहाँ जाके इन लोगों को भिजवा दिए। यहाँ ये लोग अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए L2 ट्रामा सेंटर में आए हुए हैं, पहले से अपने से आए हुए हैं। उसके बाद घटनाक्रम में 4 लोग थे, 4 लोगों को इंजरी है। इनकी बड़ी सिस्टर का कुछ हालत खराब है, कुछ प्रीवियस का हाँ गंभीर है, सीरियस हैं, सारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं। चूँकि उनको कुछ प्रीवियस रहा होगा परेशानी की, जैसे कोई इंसिडेंट हो, कहीं मारपीट हो, तो घबराहट में हाथ पैर कड़ा हो गया था। सारे डॉक्टर्स 3-3, 4-4 लोग, EMO साहब सारे लोग लगे हुए थे बचाने में। अभी हालत पूरी तरह से ठीक नहीं है, ऑन बेड हैं। L2 में बेड नंबर नहीं मालूम मुझे, 17 या कुछ होगा। तो उसी अनुक्रम में हमें सूचना मिली कि वो लोग अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आ गए ट्रामा सेंटर में। तो हम भी अपने घर से सीधा कार्रवाई के लिए आरती पांडे जो एडवोकेट हैं अपना तहरीर लिख के कोतवाली देने जा रही हैं, और जो भी संबंधित सेक्शंस होंगे, विवेचना होगी, वहाँ सारे कैमरे लगे हुए हैं टोल पर, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एक महिला के ऊपर एक मेल पर्सन कैसे हाथ उठा सकता है? अगर कोई गैर कानूनी काम कोई करता है तो आप पहले पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म करोगे। अगर कोतवाली पुलिस नहीं सुनती है, हायर अथॉरिटीज है, उसको इन्फॉर्म करोगे। आप मारपीट गुंडागर्दी ये तो नहीं कर सकते। टोल कर्मियों की पूरे प्रदेश में हर जगह शिकायतें हैं, पूरे देश में शिकायतें हैं। चूंकि वहाँ अर्निंग ज्यादा है, इसलिए वहाँ गुंडे के तौर पर लोगों को पाला जाता है। आप क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग है कि टोल यहाँ से तत्काल हटा दी जाए। यहाँ टोल इसलिए नहीं लग सकता कि वन विभाग रेंज में है, गैर कानूनी तरीके से तत्समय जो शासन प्रशासन के लोग रहे होंगे, गलत तरीके से परमिशन दिया गया और कंस्ट्रक्ट हुआ और वसूली की जा रही है। किसी जमाने से वसूली, अभी तो उनका टोल पूरा नहीं हुआ। अभी क्या रणनीति बनेगी आप लोग? आगे की रणनीति यह है कि हम आम सभा में, आम सदन की मीटिंग बुलाएंगे, सारी अधिवक्ताओं का सभी का राय लिया जाएगा। जो भी उनका निर्णय होगा उनके बहुमत के आधार पर मैं निर्णय लेके और उसके बाद कार्रवाई करूंगा। बाकी पुलिस कानून अपना काम करेगा। तहरीर जा रही है कोतवाली में। आप बार के अध्यक्ष हैं अशोक प्रसाद श्रीवास्तव मेरा नाम है, आवास पुसौली रोड, ITI विद्यालय रोड पुसौली। जी नवीन सिंह।
नवीन जी बताइए कि कितने बजे घटना है और किस तरह से टोल कर्मियों ने मारपीट की, क्या घटनाक्रम हुआ? समथिंग है 3 बजे के बाद की घटना है, 3:30 बजे के आसपास की घटना है। हम अपने रावतगंज निवास से ओबरा के लिए जा रहे थे और जैसे टोल प्लाजा पर पास पहुंचे हम, क्या अकेले गाड़ी में कितने लोग? हमारे साथ में मेरी वाइफ थी और वाइफ की सिस्टर थी, प्लस एक हमारा दोस्त अविनेश दुबे थे। क्या हुआ? हम लोग जा रहे थे तो टोल प्लाजा पास जब पहुंचे हैं, ऑलरेडी हम लोग के पहले हमारे बाद मतलब के पहले 2 गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी और पीछे भी करीब 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हो चुकी थी। तो हमने पीछे वाले को इशारा किया कि बाद में जब रेड सिग्नल हो गया तो पीछे वाले को इशारा किया, लेकिन जब हम लोग 3-4 मिनट के आसपास वहाँ खड़े थे तो हमने टोल कर्मी से जाकर वहाँ बात किया, भाई विलम्ब क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि अगली वाली गाड़ी का एसएमएस करवाना है, मैसेज अभी उनका नहीं है। हम भी काफ़ी टाइम से खड़ा हुआ, तो आपने पहले वहाँ पे गाड़ी आपको खड़ा करना चाहिए, हम लोग को बैरिकेड करना चाहिए, हम लोग दूसरे टोल से चले जाते। तो उसमें कहा कि आप इसका टोल दोगे, अगले वाले बोलेरो जो गाड़ी खड़ी थी उसका टोल आप दोगे। उसी में फिर उन्होंने हमसे बहसबाजी की और गाली गलौज किया। क्या मारपीट भी हुई? हाँ जी, मारपीट हुआ है। उसमें से एक उच्च अधिकारी जब आया उनसे भी बात करने के लिए बोले तो हम उनसे भी बात किए, तो एक और उनसे जब बहस होने लगी तो फिर वो हमसे भी बहसबाजी किए, गाली गलौज भी किए। तो उसमें से एक व्यक्ति क्या नाम है पीछे से मारपीट किया हमको। किस चीज़ से मारपीट की हमने बाद में पता चला कि वो कड़े जो हाथ में कड़ा पहना जाता है उससे मारपीट किया। कितने लोग घायल हैं आपके साथ? हमारे साथ में 2 लोग घायल हैं, पुरुष में, और जेंट्स में एक महिला को जो धक्का दिया है। और साथ में यहाँ तक कि जब वहाँ प्रशासन पहुँचने के बाद प्रशासन से हम लोग बातचीत की, वहाँ पे इतनी भीड़ थी तो हम लोगों ने थोड़ा ऊंची आवाज़ में वहाँ पे बातचीत हो रही थी, जिसमें प्रशासन के माध्यम से बोला गया तो आराम से बात करो। ऑलरेडी वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रही थी। जब शोर हो रही थी कि आप नॉर्मल व्यक्ति बात कर सकता है, किस हिसाब से बात किया जाता है, तो उसमें प्रशासन ने एक अभी कहा, अधिवक्ता जो हमारे साथ आरती पांडे हैं उनसे क्या नाम है बदतमीजी बात करते हो कि तुम्हारे जैसा अधिवक्ता तुम जेल में रखते हैं। आप भी करते हैं? आप भी अधिवक्ता हैं? आप भी अधिवक्ता हैं? नहीं, मैं अधिवक्ता नहीं, उनके साथ था। सर, लोढ़ी टोल प्लाजा का क्या प्रकरण है? आज रावतगंज की रहने वाली आरती पांडे जी अपने परिजनों के साथ चोपन की तरफ जा रही थी। लोढ़ी टोल प्लाजा पे लोढ़ी टोल प्लाजा के कर्मचारियों द्वारा विवाद किया गया, जिसमें कर्मचारियों द्वारा मारपीट की गई। इस संबंध में आरती पांडे जी के तहरीर पे कोतवाली रावतगंज में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। 2 आरोपी मौके से गिरफ्तार किए गए हैं। आवश्यक वैधानिक अन्य कार्रवाई की जा रही है। मौके पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सामान्य है। धामनोद जिला धार में अपराधी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत धामनोद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दिनांक 31 जनवरी 2026 को पुलिस ने अवैध शराब का परिवहन करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में बियर जब्त की है। पुलिस अधीक्षक श्री मयंक अवस्थी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय डावर के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी श्रीमती मोनिका सिंह के निर्देशन में थाना धामनोद पुलिस को मुखबरी में सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद पिकअप वाहन MP 09 DJ 1332 अवैध शराब लेकर एबी रोड कुंदा फाटा के पास सर्विस रोड पर खड़ा है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वाहन में सवार दोनों व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपने नाम गोपाल पिता लक्ष्मी चंद मीणा 32 वर्ष निवासी इंदौर तथा महेंद्र पिता भारत सोलंकी 45 वर्ष निवासी जैतापुर खरगोन बताए। वाहन की तलाशी लेने पर कुल 240 पेटी अवैध बियर, जिनमें लगभग 2973 बल्क लीटर शराब पाई गई, जिसकी अनुमानित कीमत 6,74,000 रुपए है। साथ ही प्रयुक्त पिकअप वाहन कीमत लगभग 6 लाख रुपए की जब्त किया गया। मामले में थाना धामनोद पर अपराध क्रमांक 44/2026 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी श्री प्रवीण ठाकरे, उप निरीक्षक राहुल चौहान, आरक्षक रविंद्र जमरे, मनीष राठौर, सुखलाल कन्नौजे, अशोक मुनिया एवं चालक आरक्षक श्यामलाल यादव की सराहनीय भूमिका रही। पुलिस को रात में बड़ी सफलता मिली है। अवैध शराब का वाहन पकड़ा है। क्या है पूरा मामला? कल रात्रि में ऐसे ही राहुल चौहान को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक पिकअप वाहन जो कि इंदौर से बड़वानी की तरफ जा रहा है, जिसमें अवैध शराब भरी हुई है। यदि समय रहते इस पे दबिश दी गई तो शराब पकड़ा सकती है। तो इस पे राहुल चौहान द्वारा दबिश दी गई, जिसमें एक पिकअप वाहन MP 09 DJ 1332 को पकड़ा था। उसमें से लगभग 240 पेटी शराब जब्त हुई है। कुल कीमत इसकी 6,74,000 शराब की और वाहन की कीमत वाहन की 2.5 लाख रुपए। आपका नाम? TI प्रवीण ठाकरे, थाना धामनोद।
मुरैना जिले के फॉरेस्ट विभाग हमेशा से अपनी कार्यशैली को लेकर चर्चा का विषय बना रहता है। हम बात करें मुरैना चंबल नदी से हो रहे अवैध रेत उत्खनन की, जहाँ से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है। जब हमारे द्वारा चंबल नदी के घाटों का मुआयना किया गया तो देखा गया सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टरों से अवैध रेत उत्खनन का कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा था। घाटों पर ट्रैक्टर को भरने के लिए हाइड्रा मशीन भी लगी थी। अब बात करते हैं मुरैना फॉरेस्ट विभाग की। जब प्रत्येक घाट पर वनकर्मी की ड्यूटी है तो फिर अवैध रेत उत्खनन कैसे हो रहा है? मुरैना डीएफओ कार्यालय के बाहर भी रेत की मंडी खुलेआम लगती है। सूत्रों की माने तो मुरैना डीएफओ देवरी अधीक्षक रेंजर रिंकी आर्य के साथ गश्ती दल प्रभारी बलबीर परमार, ये वो नाम है जो कहीं न कहीं माफियाओं को संरक्षण देते हैं और इसके एवज में एक मोटी रकम इन तक पहुंचाई जाती है। बताया तो ये भी जाता है कि एक हाइड्रा से 25,000 से लेकर 30,000 तक रुपए प्रतिमाह देवरी स्टाफ को मिलता है। अब बात करते हैं गश्ती दल प्रभारी बलबीर परमार की, जो अपने पूरे दलबल के साथ माफियाओं को रोकने और पकड़ने के लिए रात भर गश्त करते हैं, लेकिन इनको कोई भी रेत माफिया नजर ही नहीं आता। नजर आएगा भी कैसे मोटी रकम जो मिल रही है। कुछ महीने पहले मुरैना के वन कर्मियों के स्थानांतरण के आदेश भी हुए थे, जिसमें बलबीर परमार का नाम शामिल था, लेकिन अभी तक इन लोगों को रिलीव नहीं किया गया, क्योंकि ये वन कर्मी माफियाओं से वसूली कर मोटी रकम ऊपर तक जो पहुंचाते हैं। मुरैना वन कर्मियों द्वारा स्थानांतरण के आदेशों को भी नजरअंदाज किया गया। अब देखना होगा ऐसे रिश्वतखोर कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं, या फिर अवैध रेत का कारोबार ऐसे ही होता रहेगा और मासूम लोगों की जान जाती रहेगी। छुआछूत अंधविश्वास का खंडन करते हुए मन चंगा तो कटौती में गंगा का मंत्र देने वाले संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का 649वां जन्मोत्सव रविवार को नगर में धार्मिक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। खेड़ापति हनुमान मार्ग स्थित रविदास मंदिर में भगवान का पूजन अर्चन कर समाज जन ने रविदास जी की शोभा यात्रा निकाली। इस अवसर पर मंदिर परिसर को पुष्पमाला और विद्युत सज्जा से सजाया गया। रविदास मंदिर से संत श्री शोभा यात्रा सुबह 11 बजे बैंड बाजे ढोल धमाके के साथ प्रारंभ हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में समाज जन उपस्थित थे। शोभा यात्रा में संत शिरोमणि की प्रतिमा को बग्घी में विराजित किया गया तथा महिलाएं और बालिकाएं कलश लेकर चल रही थी। यात्रा का राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई यात्रा पुनः मंदिर परिसर पहुंची, जहां महाआरती के बाद समापन हुआ। धार जिला भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला महामंत्री उमेश गुप्ता के जन्मदिन का एक वीडियो इन दिनों नकारात्मक रूप से वायरल किया जा रहा है। यह वीडियो गोवा में क्रूज पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेताओं के डांस का है, जिसमें न तो कुछ अश्लीलता है और न ही कोई विवादित दृश्य। बावजूद इसके इसे नकारात्मक रूप में वायरल करके भाजपा नेताओं को बदनाम किया जा रहा है। यह वीडियो एक चैनल पर प्रसारित खबर से एडिट करके पीथमपुर के एक फर्जी फेसबुक पत्रकार हरिकेश द्विवेदी ने भाजपा नेताओं के संबंध में अनगर्ल और विवादित शब्द जोड़कर इसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया। निगेटिव शब्दों के साथ वायरल किए गए इस वीडियो से न सिर्फ वहां मौजूद नेताओं की बल्कि आरोपी ने भाजपा की छवि भी धूमिल करने की कोशिश की है, जिसे लेकर घाटा बिल्लोद पुलिस चौकी पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उक्त आरोपी हरिकेश द्विवेदी के खिलाफ आवेदन देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उक्त आरोपी खुद आपराधिक प्रवृत्ति का है और इसके खिलाफ पीथमपुर क्षेत्र के थानों में ब्लैकमेलिंग और कई संगीन अपराध से जुड़े मामले दर्ज हैं।
और इसके साथ ही कई लोगों की शिकायतों के आवेदन भी पुलिस थानों पर पेंडिंग है, जिन पर पुलिसिया कार्रवाई का इंतजार काफी समय से है। उक्त आरोपी के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने IT एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने इस मामले में अतिशीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। यह अपराध भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और जिस पर कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसके साथ ही IT एक्ट के तहत भी मामला बनता है। अब देखना है कि पुलिस आरोपी के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है और क्योंकि मामला सत्ता से जुड़ा है। जी, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके विरुद्ध में एक वीडियो वायरल किया जा रहा है। उसमें ये बताया जा रहा है कि ये वीडियो नाच रहे गा रहे हैं, पर क्या किसी नेता के जन्मदिन पर सभी मित्रों द्वारा विद फैमिली गए हुए हैं वो गोवा, वो नाच गा नहीं सकते क्या? इसके विरोध में हमने पुलिस चौकी में आवेदन दिया है और जिसने वीडियो वायरल की है उसके खिलाफ पहले ही कार्रवाई चल रही है, उसके खिलाफ दर्जनों केस है। हमने इस विषय में हमारे ये जो भी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं और वरिष्ठ नेता हैं, उनकी छवि खराब करने में यह आदमी वीडियो बना के डाल रहा है, छवि खराब करने के विषय में। तो हमने इसके खिलाफ आवेदन दिया है चौकी पे और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ये हमारी मांग है। बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है, ये बहुत बड़ा ब्लैक